तो इस वीडियो के शुरू होने से पहले मैं आपको स्पॉइलर वार्निंग देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक ब्लैक पैंथर नहीं देखी तो आप ये वीडियो मत देखें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के लिए ब्लैक पैंथर मूवी स्पॉइल हो जाए और बाद में आप कमेंट में मुझे गालियां दें। तो आप अभी इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। पिछले फ्राइडे को ब्लैक पैंथर रिलीज हुई और उसको आज हफ्ता होने वाला है और इस हफ्ते में उसने 200 मिलियन से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है और 97% रेटिंग है उसकी रॉटेन टोमेटो पर। तो ओवरऑल मूवी बड़ा अच्छा चल रही है और बहुत पैसा कमा रही है। मगर एमसीयू के जो फैन है वो मूवी देखने के बाद उसमें से ईस्टर अंडे ढूंढते रहते हैं और उसके बाद चलती है फैन थ्योरीज की एक लंबी कतार। तो आज इस वीडियो में मैं उन्हीं फैन थ्योरीज की बात करने जा रहा हूं जो कि आज मार्केट में घूम रही हैं। जो लोग ब्लैक पैंथर देखने गए थे उनकी नज़र में जो सबसे पहली चीज़ वो देखना चाहते थे वहां पर वो था सोल स्टोन, मगर उनको पूरी मूवी में कहीं पर भी सोल स्टोन नजर नहीं आया। तो ये वाली जो थ्योरी है ये सोल स्टोन से ही रिलेटेड है। लोगों का ये मानना है कि सोल स्टोन अब वकांडा में नहीं है। पहले वो लोग यही सोचते थे कि सोल स्टोन अभी तक हमें नजर नहीं आया तो क्या पता वो वकांडा में हो, लेकिन अब जो थ्योरी है वो ये है कि सोल स्टोन वकांडा में मौजूद नहीं है। उसकी एक वजह ये हो सकती है कि वो सोल स्टोन को दिखाकर वकांडा की और टचाला की जो स्टोरी है उसको खराब नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए वहां पर सोल स्टोन को नहीं दिखाया गया और अब हमें सोल स्टोन देखने को मिलेगा इन्फिनिटी वॉर में। मगर इसके ऑपोजिट एक और थ्योरी चल रही है, वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। उसमें यह मानना है कि वकांडा में जो हमने हार्ट शेप की जो जड़ी बूटी देखी थी वही सोल स्टोन है। खैर ये तो अभी सारी थ्योरीज हैं, ये तो इन्फिनिटी वॉर के आने के बाद ही पता चलेगा कि सोल स्टोन कहां पर है। दूसरे नंबर पर जो अहम थ्योरी चल रही है मार्केट में वो है बकी से रिलेटेड। ब्लैक पैंथर के रिलीज से पहले लोगों का ये मानना था कि अगर क्रिस एवंस एमसीयू को छोड़कर जाते हैं तो उनके बाद जो कैप्टन अमेरिका बनेगा वो था बकी। मगर ब्लैक पैंथर के बाद ये थ्योरी थोड़ी सी हो गई है चेंज, क्योंकि अगर आपने मूवी देखी है तो आपने यकीनन क्रेडिट सीन भी देखे होंगे और क्रेडिट सीन में बच्चे उसको व्हाइट वुल्फ कहकर पुकारते हैं, जो कि ब्लैक पैंथर की कॉमिक्स के एक कैरेक्टर की तरफ इशारा कर रहा है जिसका नाम था व्हाइट वुल्फ, जो कि एक व्हाइट बॉय था और प्लेन क्रैश में उसके माँ बाप चल बसते हैं और उसे किंग टचाका अडॉप्ट कर लेता है और बाद में जाकर टचाला उसे वॉर डॉग्स का लीडर बना देता है। और क्या पता यही बकी इन्फिनिटी वॉर में वॉर डॉग्स को लीड करता हुआ थैनोस के खिलाफ लड़ेगा ब्लैक पैंथर के साथ मिलकर। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग थ्योरी जब्बारी क्लैन के लीडर मबाकू के बारे में है, जिसको हमने ब्लैक पैंथर में देखा और बहुत से लोगों ने उसके कैरेक्टर को पसंद भी किया और उसके कैरेक्टर को एंजॉय भी किया। एंड पर हमने एक बात देखी कि वो आकर ब्लैक पैंथर के साथ मिलकर लड़ता है और उसकी मदद करता है, मगर कॉमिक्स में वो ऐसा नहीं है। कॉमिक्स में उसने कई दफ़ा टचाला को धोखा दिया है। तो इससे एक बात तो यहाँ पर नतीजा निकाला जा सकता है कि जो है इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते कि ये आगे भी जाकर टचाला की मदद करेगा। क्या पता अगर कोई इसके मफाद की बात है या इसके कोई फ़ायदे की बात निकले तो ये वहाँ पर ब्लैक पैंथर को धोखा देकर किसी और के साथ मिल जाए। शील्ड का एजेंट कोल्सन तो आपको याद होगा, जो कि थॉर में भी आपको नजर आया और भी एजेंट ऑफ शील्ड्स में भी आपको नजर आया। अब उसका ये काम था कि वो शील्ड की तरफ से जाकर सुपर हीरोज से बात करे। अब हमने एवरेट रॉस को देखा ब्लैक पैंथर में, जो कि यही काम कर रहा है CIA की तरफ से। तो क्या पता यहाँ पर जो है हमारे पास एवरेट रॉस वो CIA का न्यू कोल्सन के तौर पर काम करे, यानी CIA और सुपर हीरोज के दरमियान एक वो अच्छा रिलेशन कायम करने में अहम किरदार अदा करे। इसके बाद एक और थ्योरी जो एवरेट रॉस को साथ में लाती है वो इंक्लूड करती है कैप्टन मार्वल को भी। अगर आपको याद होगा ब्लैक पैंथर देखते हुए एंड पर शूरी उसे कहती है कि तुम एक अच्छे पायलट थे एवरेट रॉस को और अब जाकर ये प्लेन उड़ा। और आप लोग शायद ये भी जानते होंगे कि कैप्टन मार्वल MCU के वन ऑफ द बेस्ट पायलट्स में से एक पायलट है और हमें ये भी पता है कि जो कैप्टन मार्वल मूवी आ रही है वो पुराने दौर की मूवी होगी, यानी कि उसमें हमें यंग एवरेट रॉस देखने को मिल सकता है जो कि कैप्टन मार्वल के साथ मिलकर प्लेन उड़ाता हो। अब यहाँ पर थ्योरीज में से एक थ्योरी ब्लैक पैंथर 2 के हवाले से है कि उसमें जो विलन होगा वो कौन होगा। और यहाँ पर जो खबरें चल रही हैं वो ये हैं कि ब्लैक पैंथर 2 में नेमोर विलन होगा। जिस तरह DC कॉमिक में थेमेस्किरा और अटलांटियंस की दोस्ती है और कभी कभी दुश्मनी है, यानी कि कभी कभी उनका इट कुत्ते का वैर भी पड़ जाता है, सेम उसी तरह की कहानी यहाँ पर वकांडा और अटलांटियंस की है। वैसे तो टचाला और नेमोर एक दूसरे के दोस्त हैं और इल्यूमिनाती में भी वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे थे, मगर नेमोर की एक बहुत बड़ी टाइडल वेव की वजह से वकांडा में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी और बहुत ज़्यादा लोग मरे थे, जिसकी वजह से उन दोनों के दरमियान दुश्मनी बढ़ती गई है और क्या पता इसी को एज ए वो विलन यूज़ कर सकें ब्लैक पैंथर 2 में।
और इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि वो नेमोर को भी MCU में सामने लेकर आ सकते हैं कि हमारे पास ये कैरेक्टर भी मौजूद है। इसके बाद सबसे आखिरी जो थ्योरी यहाँ पर मेरे पास मौजूद है वो है वकांडा से रिलेटेड। इसके दरमियान काफ़ी 4-5 थ्योरीज हैं, लेकिन मैं उनको इकट्ठा करके एक ही थ्योरी में ला रहा हूँ। वो ये है कि वकांडा का जो टेक है वो पहले तो लोगों को अब लग रहा है कि वो थैनोस को डिफीट करने में काम आएगा। दूसरा, अब ये थ्योरी चल रही है, आपको ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ ब्रेकडाउन में, कि आयरन मैन का जो नया सूट है क्या पता वो वकांडा की टेक्नोलॉजी के साथ बना हो, शूरी ने उसको बनाने में मदद की हो। तो यानी कि वकांडा की जो टेक्नोलॉजी है वो अब पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी और अब वो बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है थैनोस के खिलाफ। तो ये थी डिफरेंट थ्योरी इसके हवाले से, और मैंने कोशिश किया इस वीडियो में कि मैक्सिमम थ्योरीज को कवर कर सकूं। मुझे उम्मीद है कि मैं सारी कवर नहीं कर सका, और जो आपको पता है थ्योरीज इसके अलावा वो आप कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। और खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।